हेलो गाइस, हम बात करेंगे बोरुतो टू ब्लू लोटस चैप्टर 20 के बारे में। चैप्टर का नाम है बिकॉज ऑफ लव। ये चैप्टर ने परफेक्ट सूट करता है इस चैप्टर पे, क्योंकि इसके कारण बहुत सारी बैंड बनने वाली है सब। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ कोनोहामारू मरने वाला होता है। मासूर ने वो स्टाइल यूज करके उसका मुंह पकड़ रखा है कोनोहामारू का। कोनोहामारू चिल्ला रहा है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा है। और मासूर उससे कहती कि मैं तुम्हारा मुंह ही तोड़ दूंगी, तुम बकवास मत करो, नहीं तो तुम्हें बकवास करते करते ही खा जाऊंगा, बताओ तुम क्या करो बोलो। और इसी डेंजरस मौके पे कोनोहामारू को शिकामारू की बात याद आ रही होती। वो कहता है कि इनके साथ दोस्ती करो क्योंकि अभी भी ये छोटे बच्चे ही है। तो कोनोहामारू वही करने का ट्राई करता है। तो वो मासूरी से कहता है कि तुमने पहले मुझे नहीं कहा था कि तुम्हारा मुझसे बात करना बेस्ट ऑफ योर लाइफ था। अगर तुम मुझे डिवावर कर लोगी तो फिर हम ऐसे कभी बात नहीं कर पाएंगे। मासूरी कहती है कि तुमसे बात करना एक फन तो था, पर तुम मेरे लिए एक डेंजर हो और तुमने मुझे क्रेजी कर दिया है। ये जो डिफेंसिव इंस्टिंक्ट है वो तुम्हें मारने के लिए कह रही है, पर मेरा एक पार्ट है जो तुम भी डिजायर करता है। तो मेरे वो दोनों थॉट्स कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए मैं तुम्हें डिवावर कर लूंगी, फिर तुम मेरे अंदर रहोगे। मासूरी इस टाइम कोनोहामारू को वुड स्टाइल से दबोची हुई और उसका वुड स्टाइल कोनोहामारू के स्पाइन में घुसा हुआ है और उसे खून निकल रहा है। मतलब बंदे की बैंड बची हुई है। देख रहे हो कितना चिल्ला रहा है इस पे, मतलब मासूरी उसकी बैंड बजा टुकड़े करके खा जाएगी क्या। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम आते हैं रियू और टीम शारदा पे। जहाँ रियू और अराया की इस टाइम फाइट चल रही है और बंदा स्वॉर्ड के बिना कुछ नहीं है, तो वो वी स्टाइल सैंडस्टॉर्म ब्लास्ट मारने का ट्राई करता है और रियू उसे ओवरपावर कर देता है। पर यहाँ अराया अकेला तो नहीं आया, रियू सेना ने आसपास मित्सुकी और शारदा और योदो भी। तो मित्सुकी आता है और रियू को अपने स्नेक से पीछे धकेल देता है। जहाँ टेक्स्ट प्रोलर्स आए थे तब लगा था कि मित्सुकी इजीली हार जाता है, पर यहाँ पर वो सेज म्यूट में और अपने स्नेक से आयन सैन को इजीली टैकल कर पा रहा है और अच्छी खासी फाइट भी दे रहा है। रियू अपने आयन सैन से अराया को बीच में ला देता है और मित्सुकी अपने स्नेक से रोक देता है और रियू उसी का फायदा उठा के रियू ने अपने आयन सैन से इतना गंदा मारा कि सेज मोड मित्सुकी पेज मोड मित्सुकी बन गया है और उसे भी पकड़ लिया है। उसके पास अभी अराया है और मित्सुकी दोनों पकड़े हुए है। एक कोनोहा का बंदा, एक सैंड विलेज का बंदा और दोनों बंदियां आजाद है। कहता है चेकमेट, हरा दिया ना तुम लोगों को। अराया कहता है कि तुम दोनों भाग जाओ यहाँ से क्योंकि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसी टाइम पे रियू उसका गला दबा देता है और कहता है कि बकवास की चीजें कहना बंद करो, मैं यहाँ से किसी को एस्केप नहीं करने दूंगा और तुम सबको यहाँ मार देना कोई सेंस भी नहीं बनाता। तो रियू इन लोगों के साथ एक डील करता है जहाँ रियू कहता है कि तुम लोग मुझे ओसुसुकी बोरुतो के बारे में सब कुछ बताओ, उसकी वीकनेस वो कहाँ है, उसकी एक एवरी सिंगल डिटेल, तो मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। ऑफ कोर्स रियू इन लोगों को बुद्धू बना रहा है। सुक भी वही कहता है कि इसमें मत पड़ो, तुम लोग यहाँ से भागो, ये मार ही देगा हम लोगों को। इन सबसे ऑफेंड हो जाता है और कहता है कि तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया था, मैंने तुम लोगों को धोखा नहीं दिया था। तो योदो शारदा से कहती है तुम्हें जो कुछ भी बोरुतो के बारे में पता है बता दो इन लोगों को, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे। शारदा कहती है डोंट बी रिडिकुलस, तुम इसमें बिलीव कर रही हो, ये एक ट्रैप है, तुम्हें पता नहीं लग रहा क्या। तो कहती है कि क्या हमारे पास कोई और चॉइस है कि हम सिर्फ साइलेंट रहे और मारे जाए। शारदा कहती है कि सॉरी, मैं इसके लिए अपने फ्रेंड को नहीं बेचने वाली और मुझे कुछ पता भी नहीं है बोरुतो के बारे। तभी उसे क्लास रैप की बातें याद आ रही थी और वो कह रहे थे कि हम दोनों बोरुतो की साइड थे, पर हमें इसके बारे में कोई इंटेंट नहीं पता, इसलिए हम फ्रीली घूम सकते हैं। तो उसकी बातें सुन के कहती है कि तुम उस रोग निंजा को क्यों सपोर्ट करते हो जिसके पीछे पूरा विलेज पड़ा हुआ है, पर अब आई थिंक मुझे समझ आ चुका है क्यों। दाहिने जिससे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हो उसके अगेंस्ट पूरा वर्ल्ड है, फिर भी वैसा ही मैं फील करती हूँ सिंगे के लिए। रियू के देख रहा है और कहता है क्या कर रहे हो, बक मार दो गया तुम लोगों को। और योदो कहती है कि हे रियू वेट, हमारे पास कोई भी इंटेल नहीं है बोरुतो के बारे में। रियू कहता है नेगोशिएट करने का कोई फायदा नहीं है। योदो कहती है इतनी जल्दी नहीं, तुम इसकी जगह मुझे ले जा सकते हो, तुम मेरी डिटेक्टिंग एबिलिटी का यूज करके मैं उसकी जो इंटेल चाहिए वो मैं दे सकती हूँ और इन रिटर्न तुम्हें इन तीनों को छोड़ना होगा। क्या लगता है रियू मान जाएगा? नहीं मानेगा, मुझे नहीं लगता ये मान जाए। इसके बाद हम आते हैं कोनोहामारू और मासूरी पे, जहाँ मासूरी ने अभी भी कोनोहामारू को वो स्टाइल से पकड़ रखा है और वो कोनोहामारू अभी भी चिल्ला ही रहा है। मासूरी का नाम चिल्ला रहा है और मासूरी के आंखों से आंसू निकल रहे हैं और उसे पता ही नहीं कि ये क्या निकल रहा है। और जब उसने नाम चिल्लाया तब उसके हार्ट रेस हो गई, मतलब हार्ट बीट रेस हो गई, सब कुछ हुआ, पर मासूरी को ये सब पता ही नहीं। और कोनोहामारू उसे कहता है कि तुम्हारे आंखों से आंसू निकल रहे हैं क्या। वो कोनोहामारू इसका फायदा उठा के कहता है कि तुम सैड हो, तुम मुझे नहीं मानना चाहती, इसलिए तुम आंसू बहा रही हो। शिनजू आपस में कनेक्टेड होता है, इसलिए इसके लीडर चूरा को सब कुछ पता लग रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है, वो महसूस कर पा रहा है। वो बचाने क्यों नहीं जाता। मासूरी का वही
नहीं चल रहा है कि ये आंसू क्यों निकल रहे हैं, क्या हो रहा है मेरे साथ। तब कोनोहामारू इसका फायदा उठाता है और कहता है कि तुम मेरे लिए एक फेवर करो कि तुम मेरा हाथ पकड़ोगी क्या, इसी से तो हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। फिर सोच में पड़ता है रिलेशनशिप ये क्या। तब कोनोहामारू कहता है ये हमारा फर्स्ट टाइम है हम दोनों के लिए। फिर उसके हाथ पकड़ लेती है और उसे कोनोहामारू पर ट्रस्ट आ जाता है, वो बिलीव करने लगती है। को शिकामारू की बात याद आती है जहाँ कहता है कि ये टेल भी सभी बच्चे हैं, इनके साथ दोस्ती करो और जब ये दोस्त बन जाए तब उन लोगों को मार दो। कोनोहामारू वही करता है, इसके ऊपर रासेंगान चला देता है। रासेंगान नॉर्मल रासेंगान जैसा नहीं, ये धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है और दोनों हाथों से निकल रहा है। ये स्पेशल रासेंगान है कोनोहामारू का और उसमें मासूरी खत्म होती जा रही है और कह रही होती है कोनोहामारू चा। इसके बीच में हमें जूरा और हिडारी की पैनल दिखाई जाती है जहाँ बोल रहा था जूरा और हिडारी सास्के जैसा, मतलब कुछ नहीं बोलना, बस सुनना शांति से। और वहाँ पे जूरा एक्सप्लेन करता है वहाँ की सारी सिचुएशन की ये किस वजह से हुआ। मासूरी कोनोहामारू को डिवाइवर करने वाली थी, तब कोनोहामारू ने उसे ट्रिक किया और उस पे काउंटर अटैक कर दिया। ये हुआ बिकॉज ऑफ लव। कोनोहामारू भी अपना कोनोहामारू चांस उनके मासूरी में मियोगी के देख के इनका चांस को बढ़ाया, ये भी हुआ बिकॉज ऑफ लव। और वहाँ हम देखते कि मासूरी आती है, बस उसका ऊपर का शरीर है, नीचे का शरीर है भी नहीं। आगे हम देखते हैं रयू ने योदो को आयरन सेंस से स्टैप कर दिया है, मतलब अब बचने का कोई चांस नहीं योदो का। कहता है कि मैंने तुम्हारी ऑफर ठुकरा दी और मुझसे ऐसे बात करना मुझे अनोइंग लगता है ये सब। सादा उसकी मदद करने जाती है और सादा को भी आयरन सेंस से रयू पकड़ लेता है। कहता है लास्ट वन भी पकड़ा गया, अब तुम सब मेरे पेट्स हो। सब में योदो सारदा को महा ज्ञान प्रदान करती है जहाँ वो कहते हैं कि क्या तुम अपने आप को जानती हो, क्या तुम्हारी फीलिंग्स, तुम क्यों स्ट्रांग बनना चाहती हो, तुम अपने आप को डिलीट कर रही हो सबकॉन्शियसली। सारदा कहती है कि तुम क्या बात करते हो। योदो कहते हैं कि मैं तुम्हें रिफर कर रही हूँ, तुम पावर जो छुपा रही हो उसके बारे में। मैं अपना ही चला रहा है और कहता है कि तुम अपने पेन में मार दो क्या। तो रयू अपने आयरन सेंड से सारदा से कुनाई निकलवाता है योदो को मारने के लिए, जो तो खत्म होने वाली है। तो वो कहते हैं आई डोंट नो व्हाई तुम होल्डिंग बैक कर रही, इट्स ओके तुम अपनी पावर यूज कर सकती हो। यू आर अलाउड टू यूज इट ओनली फॉर स्पेशल पर्सन टू प्रोटेक्ट देम इन योर लाइफ। मतलब यही कह रहे हैं कि प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी स्पेशल पावर का यूज करना पड़ता है। मतलब आगे मैं डिटेल में इसको समझाऊंगा, पर इसके बाद जो होता है वो शारदा की गुनाह छूट गई, मतलब वो शारदा आयरन सेंस से आजाद हो गए और सारी आयरन सेंस जो सब लोग बंधे हुए थे वो जा रही है एक ब्लैक होल की तरफ, जहाँ एक ब्लैक होल बना हुआ है वहाँ पे। शारदा के अलावा सब शौक में कि ये क्या हो रहा है भाई क्या। और हम देखते हैं शारदा का मांगे क्यों शारिंगन एक्टिवेट है और ये कर रही है शारदा उचिहा। पे चैप्टर एंड हो जाता है। शारदा का मांगे क्यों शारिंगन तो कब का एक्टिवेट हो चुका था, पर इसकी एबिलिटी हमें अभी देखने को मिली थी और वो एक्टिवेट हुआ था बिकॉज ऑफ लव, और ये बिकॉज ऑफ लव चैप्टर में दिखा रहा है। मतलब क्या ही बात है योदो की बात पे, चाहे योदो शारदा को क्या कहने का ट्राई कर रही थी। शारदा के पास मांगे क्यों शारिंगन 2 साल पहले ही आ चुकी, तुम जानते हो और मैं भी जानता हूँ, पर ये कैसे आई थी, बोरुतो को प्रोटेक्ट करने के लिए बिकॉज ऑफ लव। और योदो उससे कहती है कि तुम्हें क्या होल्डिंग बैक कर रहा है, तुम क्यों अपनी पावर को बचा रही हो, किसके लिए बचा रही हो। तो यहाँ पे शारदा ही अपने फीलिंग्स को लेकर कंट्रोल में नहीं है कि वो क्या फील कर रही है। एक तरफ तो उसका गोल है होकागे बनना, ये बात बचपन से उसने चिक चिक के सबको कहा है, हमारे लेजेंड नारुतो की तरह नहीं पर कहा तो है उसने। हम सबको पता है होकागे की ड्यूटी क्या होती है, अपनी फैमिली और सब विलेज वालों को एक से नजर से देखना। शारदा को बनना है होकागे और वो बोरुतो को स्पेशल ट्रीट करती है, पर वो मानना नहीं चाहती कि बोरुतो को वो स्पेशल जगह देती है। होकागे बनने के लिए वो ये समझती है कि मैं बोरुतो को स्पेशल जगह नहीं देती, पर ये फीलिंग्स उसकी क्लास करी है, वो देती है नहीं देती। इसके बीच में आते ही योदो, वो समझाती है कि तुम इस पावर का उपयोग अपने स्पेशल वन को प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकती हो, उसके अगेंस्ट नहीं है। वो योदो की बात शारदा को लेकर तुम्हें समझ आई नहीं आई मुझे नहीं पता, पर सीधे शब्दों में कहूँ तो शारदा अपने गोल के लिए अपने लव को डिनाई कर रही थी कि मैं उससे लव करती हूँ, पर योदो ने उसे समझाया तो उसे अपनी फीलिंग एक्सेप्ट की कि मैं क्या फील करती हूँ। इसकी ढेर सारी थियरीज तुम्हें ट्विटर पर मिल ही जाए। शारदा की मांगे क्यों शारिंगन पे उसकी एबिलिटी कैसे वर्क करती है और क्या क्या एबिलिटी हो सकती है। आइंस्टाइन की एक थियरी जहाँ वो प्रपोज करती है कि तुम स्पेस टाइम को काट सकते हो वार्म होल के थ्रू। एक वार्म होल उसका एंट्रेंस होगा और दूसरा उसका एग्जिट होगा। सिमिलरली शारदा की मांगे क्यों शारिंगन की एबिलिटी हो सकती है, हेल्प से वो ट्रैवल कर सकते हैं स्पेस टाइम में, और ये सिमिलर है आइंस्टाइन का रोड रेज ब्रिज जैसा। शारदा ये वार्म होल से कहीं भी ट्रैवल कर सकती है स्पेस टाइम में, वो ओबितो की तरह नहीं होने वाला। ऐसी कई थियरीज मिल जाएगी तुम्हें ट्विटर पे। मांगे क्यों शारिंगन यूज करने के बाद आंखों में से खून निकलता है। इताची का खून तो हमने देखा ही है, सास्के का भी देखा है, मतलब जो भी मांगे क्यों यूजर है उसके आंखों से खून निकलता है ज्यादा यूज करने पर। यहाँ शारदा का क्यों नहीं अगले चैप्टर में दिखेगा, क्या है पूरी एबिलिटी अगले चैप्टर में पता चल जाएगी साथ से।